हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी यूपीएसआई के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है ये कि पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी। ओके, तो ये आई थी 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम। ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये 1992 से है। ओके, और ये क्या जोड़ कर गया भाई, ये हमारे यहाँ पर जो ग्राम पंचायतें हैं ना उनको कानूनी दर्जा देकर गया था, राइट। और कौन सी 11वीं अनुसूची जोड़ के गया। और जो ये 74वां संविधान संशोधन है ये भी 1992 का ही है और इसने 12वीं अनुसूची जोड़ी और इसने शहरी स्थानीय स्वशासन, है ना भाई, शहरी स्थानीय स्वशासन को क्या दिया है ना, ये इसने दिया है कानूनी दर्जा। क्लियर हो जाएगा, कानूनी दर्जा दिया है। अब शहरी स्थानीय स्वशासन जैसे कि अगर हम देखें नगर निगम हो गया, ओके, और नगर पालिका, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। नगर पालिका ऐसे आप ध्यान रखोगे, नगर पालिका आपको छोटे शहर और कस्बे में मिलेगी, नगर निगम आपको बड़े शहरों में देखने को मिल जाएगा। ओके भाई, आ जाओ, तो हमारा राइट आंसर है ये। नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, है ना, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है। ओके, अगर आप देखोगे 71वां 2025 में ये दिया गया। ओके, अब ये किसको मिला, अगर आप देखोगे ये मिला है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। शाहरुख खान की फिल्म आई थी जवान 2023 में, उसके लिए मिला, पहली बार मिला है शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ध्यान रखना। और अगर आप देखोगे विक्रांत मैसी, इनको 12th फेल मूवी के लिए मिला, वो भी 2023 में आई थी मूवी। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की बाएं तट, यानी कि बायां कौन सा होता है, लेफ्ट बैंक, अब देखो उससे एक सहायक है। देखो जैसे मान के चलो, अगर हम देखें यहां पर, अगर हम अपना हिसाब यहां पर देखें तो ये जो नदी आ रही है, ठीक है, कहां से आ रही है, तिब्बत से आ रही है। ओके भाई, तिब्बत से कौन सी, सिंधु नदी आ रही है निकल के, और इसके मुहाने पर इसको बोखरचू बोला जाता है। ठीक है भाई, अच्छा, तो ध्यान रखोगे क्या बोला जाता है, इसके मुहाने पर बोखरचू बोला जाता है, बोखरचू। ठीक है, अब ये वहां से बोखरचू से आ रही है, ठीक है। इसके मुहाने को हम शेरमुख भी बोल देते हैं, यानी कि सिंगी खंबाब। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे क्या बोल देते हैं, सिंगी खंबाब भी बोल देते हैं। ओके, अब देखो ये वहां से आ रही है तिब्बत से निकल के, दमचोक नाम की जगह से लद्दाख में प्रवेश कर गई। फिर ये इसके ऊपर तो है लद्दाख श्रेणी, नीचे है जांस्कर श्रेणी, फिर ये आगे बढ़ती है पीओके की तरफ आ गई, क्योंकि ये वाला हिस्सा पीओके वाला है, इसमें आ गई। और यहां पर दर्दिस्तान के पास एक चिल्हड़ जगह पड़ेगी, वहां से आ जाती है ये पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, आगे आके अरब सागर में गिर जाएगी। यहां पर अरब सागर में पाकिस्तान की ये जीवन रेखा भी है, और इसी के पास कराची बंदरगाह भी है। कौन सा, जहां पर ये गिर रही है ना नदी अरब सागर में, बिल्कुल वहीं पर कराची बंदरगाह भी है। अब बात आती है कि इसकी लेफ्ट से सहायक, देखो लेफ्ट से आपको इसमें से जांस्कर मिल जाएगी, नीचे की ओर से सहायक यहां पर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जांस्कर वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि श्योक हो गई, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, गिलगित हो गई, काबुल हो गई, है ना, ये राइट से इसकी सहायक है। ओके, ध्यान रखोगे, शोक, गिलगित, काबुल, ये सब। ठीक है भाई, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे इसमें से कुर्रम, तोची, गोमुल, है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं, कुर्रम, तोची हो जाएगी, तोची, फिर हो जाएगी गोमुल, गोमुल हो जाएगी, फिर हो जाएगी विबोआ, विबोआ, ठीक है भाई, फिर हो जाएगी सेंगर। तो ऐसे सब इसकी ये हो जाती है किधर से, राइट से सहायक। और हमने लेफ्ट वाली कौन सी देख ली, वो जांस्कर देख ली। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस महान भारतीय शास्त्रीय नर्तक नर्तकी में इन्होंने देवदास और दिल तो पागल है फिल्मों में माधुरी दीक्षित के लिए गानों का नृत्य निर्देशन किया था, यानी कि कोरियोग्राफ किए थे वो गाने। ओके, यानी कि ये बताया था कि आपको इस गाने में ऐसा नृत्य करना है। तो ये कौन है, बिरजू महाराज है, और बिरजू महाराज कथक से जुड़े हुए हैं। कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। और अगर आप देखोगे 1986 में इनको क्या मिला हुआ है, इनको मिला हुआ है ना, पद्मा विभूषण पुरस्कार, पद्मा विभूषण पुरस्कार इनको मिला है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा राउरकेला, और इसकी स्थापना 1959 में हुई है। क्लियर हो जाएगा, इसकी स्थापना। ओके, अगर हम उड़ीसा को देखें तो उड़ीसा किससे अलग होकर बना था, बिहार से अलग होकर, बिहार से अलग होकर कब बना था, ये बना था 1 अप्रैल को 1936 को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे।
बोलते हैं इनमें से किस पतन को न्यू मंगलौर पतन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये कौन सा है, मुरगांव है, पानम्बुरु है, या फिर कांदला, या फिर तूतीकोरिन है? तो ये है पानम्बुर इज द राइट आंसर। देखो यहां पर आपको ये कर्नाटका देखने को मिलेगा, कर्नाटक में यहां पर दक्षिण कन्नड़ जिला मिलेगा। कौन सा, दक्षिण कन्नड़ जिला। इसी जिले में आपको न्यू मंगलौर बंदरगाह देखने को मिलेगा, न्यू मंगलौर पोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा ये। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। बोलता है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड किसे मिला है? ठीक है, अगर हम देखें रानी मुखर्जी है, कंगना रनौत है, या फिर आप लगाओगे नित्या मेनन या फिर रश्मिका मंदाना। ओके, तो वो मिला है रानी मुखर्जी को। ठीक है भाई, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए किसके लिए मिला है, ध्यान रखोगे, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, ये मूवी आई थी कब, 2023 में। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, 2023 में इसके लिए मिला है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आ जाओ नेक्स्ट, महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये है उत्तर अमेरिका का। ठीक है भाई, अच्छा, इसको माउंट मैकिलने भी बोलते हैं। माउंट क्या बोलते हैं, मैकिलने, ये भी आप ध्यान रखोगे। कितनी ऊंची है, 6194 मीटर ऊंची है। कहां पर है, देखो ये हो जाएगा, आपको मिलेगा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर आप देखोगे, ये है यूएसए यानी कि अमेरिका देश, ये है कनाडा, अमेरिका का हिस्सा है एक अलास्का यहां पर। ठीक है भाई, बाकी ये कनाडा है ऊपर, और ये है मैक्सिको, ये है छोटे मोटे देश बाकी। यहां पर 23 आपको देश देखने को मिलते हैं इस महाद्वीप पर, और यूएसए के अलास्का हिस्से में आपको माउंट देनाली यानी कि माउंट मैकिलने मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरे महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, लेकिन कौन से देश में है, यूएसए देश में है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, है ना। और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बताए गए अनुसार सावित्रीबाई फुले ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, शिक्षा और समाज सुधार में। इनके पति का क्या नाम था, अगर आप देखोगे, देखो इनके पति का नाम था ज्योतिबा फुले। ठीक है भाई, ज्योतिबा फुले, और ज्योतिबा फुले से ही इनका विवाह हुआ, किसका ध्यान रखोगे, सावित्रीबाई फुले का। उस समय पर ये पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत छोटी थी, तो ज्योतिबा फुले ने ही अपनी पत्नी को पढ़ाया था। और इन दोनों ने मिलकर तब 1848 में पुणे के अंदर, पुणे कहां पर पड़ता है भाई, महाराष्ट्र में, वहां पर इन्होंने 1848 में पुणे के अंदर एक स्कूल खोला, बालिका स्कूल। हमारे देश का पहला बालिका स्कूल था, हमारे देश का क्या था, पहला बालिका स्कूल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आपसे यूं पूछा जाए कि गुलामगिरी किसने लिखी है, तो ध्यान रखना गुलामगिरी मराठी भाषा में इन्होंने ही लिखी है, ज्योतिबा फुले जी ने। किसने, ज्योतिबा फुले जी ने, ये भी आप ध्यान रखोगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी है ना भाई, सत्य शोधक समाज की स्थापना ये भी 1873 में, है ना भाई, पुणे के अंदर इन्होंने ही करी है, ज्योतिबा फुले ने। हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका कौन है, वो सावित्रीबाई फुले जी हैं। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति के वेतन के बारे में प्रावधान है, वो है दूसरी अनुसूची इज द राइट आंसर। देखो हमारे यहाँ पर संविधान में 12 अनुसूची है अभी, और जिसमें से जो दूसरी अनुसूची वो क्या कहती है कि भाई जो हमारे राष्ट्रपति हैं और जो राज्य के राज्यपाल हैं, राज्य के राज्यपाल, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जो हमारा प्रेसिडेंट है और जो राज्य के राज्यपाल हैं, जो लोकसभा का स्पीकर है ना भाई, लोकसभा का स्पीकर है ना। अगर आप देखोगे स्पीकर के अलावा जो राज्यसभा का सभापति है, राज्यसभा का सभापति के बारे में, ओके, और बोला गया है जो हाई कोर्ट के जज हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, है ना, क्लियर हो जाएगा। इन लोगों के किसके बारे में बोला गया है, ध्यान रखोगे, वेतन और भत्तों के बारे में बोला गया है। तो हमारा राइट आंसर है दूसरी अनुसूची इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। दुनिया भर में कथक नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2019 किसे मिला है? ओके, ये किसको मिला है, वो मिला अंदिता नियोगी अनाम इज द राइट आंसर। ओके भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, अगर आप देखोगे कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये हो जाएगा यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं यूको नामक माइनर पॉइंट्स निम्नलिखित में से किस खेल का हिस्सा है? यूको किसमें दिए जाते हैं? जूडो में दिए जाते हैं ये पॉइंट्स। देखो जूडो का नाम, जूडो जो पड़ा है वो 1882 में पड़ा है
जापानी खेल है। क्या हो जाएगा ये? जापानी खेल। ओलंपिक में कब आया था? 1964 में ये ओलंपिक में शामिल किया गया, फिर 1968 में हटा दिया गया, फिर 1972 से ये पुरुष वाला जो है परमानेंट कर लिया गया और महिला वाला 1992 से परमानेंट कर लिया गया ओलंपिक में। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। इस अंग्रेजी उपन्यास के लिए रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रस्किन बॉन्ड जो है ना, ये अगर आप देखोगे, ये जो रस्किन बॉन्ड है ये एक आंग्ल भारतीय है और 2014 में इनको क्या भी मिला है? पद्मा भूषण भी मिला है। और अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ध्यान रखोगे, है ना, इसके लिए ध्यान रखोगे, इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते छठ पूजा हिंदू पांचांग के किस महीने में आती है? देखो, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये आती है कार्तिक महीना। कार्तिक महीने की अमावस्या पर क्या आती है? दिवाली आती है। ठीक है भाई, और दिवाली के बाद आपको क्या देखने को मिलेगी? छठ पूजा। और ये छठ पूजा कितने दिन चलती है? 4 दिन। पहला दिन नहाई खाई बोला जाता है और दूसरा दिन खरना बोला जाता है, खरना। ठीक है भाई, ये हो गया सेकेंड डे। ये ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखोगे, उषा और प्रत्युषा जो सूर्य की पत्नी है उन दोनों को समर्पित है, और सूर्य की जो बहन है छठ, उनको भी समर्पित है ये छठ पूजा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। कार्तिक महीना लगभग ये कब पड़ता है? अक्टूबर का लास्ट और नवंबर के शुरू के समय पर ये होता है। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है पीलिया में खराबी के कारण होता है। पीलिया किस में खराबी के कारण होता है? यकृत में, यानी कि हमारे लीवर में। ठीक है, लीवर में खराबी के कारण होता है। क्लियर हो जाएगा? खराबी के कारण। इसमें क्या है? हमारी आंखें भी पीली दिखने लगती हैं, आंखें पीली दिखती हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएंगे? और ऐसे भी आप ध्यान, और थोड़ी थोड़ी हमारी स्किन भी पीली पीली दिखने लगती है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है पोवादास नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिल जाएगी कहां से? क्या हम महाराष्ट्र लगा सकते हैं? यस, है ना, वहीं से हो जाएगी। अगर आप देखोगे लावड़ी भी वहीं का ही है। ठीक है भाई, अगर आप देखोगे लेजिम भी वहीं का ही है। ये नृत्य आपको वहीं पर देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र में। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? और ये कब की है? 1905 में की है। कहां पर की है? पुणे के अंदर की है। पुणे में ही इसका हेडक्वार्टर था। और किसने करी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्यों करी? ताकि सभी जातियों में एकता आ सके। समझ गए भाई? सभी जातियों में क्या आए? एकता आए। हालांकि इसके अलग अलग ब्रांच खोली थी, जैसे कि नागपुर के अंदर ब्रांच खोली, जैसे कि मद्रास के अंदर, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा? जैसे कि अगर आप देखोगे, है ना, बॉम्बे के अंदर इसकी ब्रांच खोली, जैसे इलाहाबाद के अंदर खोली। तो अलग अलग जगह पर इसकी ब्रांचेस भी खोली थी। और इसका सदस्य जो रहता था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का, तो यही लक्ष्य था कि जातियों में एकता लाओ, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ हम एक होकर लड़ सके। और इसका जो मेंबर होता था उसको सैलरी भी मिलती थी। समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका का एक राष्ट्र फल है? तो वो हो जाएगा कटहल इज द राइट आंसर। देखो, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। ओके, और ये पाक, है ना भाई, जल संधि से, है ना भाई, पाक जल संधि से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? अच्छा, अगर हम देखें कि भाई हमें ये बताइए, यहाँ श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका 1978 में इसका नाम श्रीलंका पड़ा है, ये ध्यान रखना, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा? 1972 में इसका नाम लंका पड़ा था, और उससे पहले इसको सीलोन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सीलोन बोला जाता था। ओके, अगर आप देखोगे यहां पर आपको त्रिकमोली बंदरगाह देखने को मिल जाएगा। कौन सा? त्रिकमोली बंदरगाह। यहां आपको हम्बनटोटा बंदरगाह देखने को मिल जाएगा, जो 99 साल के लिए लीज पर दे दिया चाइना को। ठीक है भाई, यहां आपको कोलंबो बंदरगाह देखने को मिल जाएगा, कोलंबो। ठीक है भाई, यहां की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। कौन सी है? महावेली गंगा। और ये कितनी लंबी है? 330 किलोमीटर लंबी है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है पिदरू ताला गाला। ठीक है भाई, कौन सी है? पिदरू ताला गाला, ये यहाँ की पीक है, ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? हरिनी अमर सूर्या। हरिनी अमर सूर्या। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? हम हरिनी अमर सूर्या। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, अच्छा,
अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर बुद्ध दांत का मंदिर है क्या, यस, बुद्ध दांत का मंदिर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा श्रीलंका के अंदर, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर है। अच्छा, अगर आपसे यूं पूछा जाए कि जी ये कौन से, यहाँ की जलवायु कैसी है, आप बोलोगे उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है श्रीलंका, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें उपस्थित सभी तत्व गैस हैं। तो वो है समूह 18। आवर्त सारणी में 118 आपको तत्व मिलते हैं, 7 आपको आवर्त देखने को मिलते हैं और आपको 18 समूह देखने को मिलते हैं। तो जो 18वां समूह है ना भाई, 18वां समूह, उसमें आपको क्या मिल जाएगा, उसमें आपको हीलियम, हीलियम देखने को मिलेगा, नियॉन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, आर्गन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है भाई, जीनॉन आपको देखने को मिलेगी, रेडॉन आपको देखने को मिलेगी, क्रिप्टॉन आपको देखने को मिल जाएगी। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, राइट बात है। तो ये आपको 6 गैसें मिलती हैं, इनको अक्रिय गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। प्रसिद्ध उपन्यास वन अमेजिंग थिंग निम्नलिखित में से ये किसने लिखा है। ओके, तो ये किसने लिखा है, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी इज द राइट आंसर। बोलता है खो खो में आयताकार मैदान के मध्य में बैठने वाले खिलाड़ी को क्या कहा जाता है, जरा बताओ। तो वो बोला जाता है चेजर इज द राइट आंसर, ध्यान रखोगे। और ध्यान रखना इसमें 9 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने खेलते हैं, 9 खो खो के अंदर। कबड्डी में कितने, 7। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। जिसका अनुवाद मोहिनी का नृत्य है भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन की सूची में सबसे मनोरम अभिव्यक्तियों में से एक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का, केरल का शास्त्रीय नृत्य है ना भाई, ध्यान रखोगे, केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। और ये किसको समर्पित है, विष्णु जी के मोहिनी रूप को समर्पित है ना भाई, ध्यान रखोगे, मोहिनी रूप को ये समर्पित है। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता ही नहीं है। देखो हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, राइट बात है भाई, लेकिन बहुमत प्राप्त दल का शासन, राइट बात है भाई, जिसको बहुमत उसका शासन, ठीक है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व तो बिल्कुल ठीक है, निचले सदन का विघटन बिल्कुल ठीक है, विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्य का न होना ये कोई पार्ट नहीं है, इसको आप हटा दोगे क्लियरली। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। इस संशोधन में सिंधी को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। देखो जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ना, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो क्या हुआ, उस समय पर जो भाषाएं थी वो 14 थी 8वीं अनुसूची में, और अभी तो 22 हो गई हैं। तो सबसे पहले एक जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन 1967 से, सिंधी भाषा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 21वां संविधान संशोधन से। उसके बाद 3 जोड़ी गई हैं, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। अब वो कौन कौन सी जोड़ी गई है, जैसे कि जोड़ी गई है कोंकणी, है ना भाई, ध्यान रखोगे, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर उसके बाद 4 जोड़ी गई, 92वां संविधान संशोधन 2003 से जोड़ी गई, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 2003 से। वो कौन सी है, वो हो जाएंगी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा ऐसे। तो ये हो गई यहाँ पर, अब कितनी है, अब आपको पता है 22 है, क्लियर हो जाएगा, 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की चित्रकला में अत्यधिक रुचि थी, वो था जहांगीर। और जहांगीर 1605 से 1627 तक गद्दी पे बैठा था अकबर के बाद, ठीक है। उसके दरबार में उस्ताद, ठीक है, ध्यान रखोगे, उस्ताद मंसूर बहुत बड़े चित्रकार हुए थे, उन्होंने जिराफ का चित्र भी बनाया था, इसका जिराफ का चित्र भी बनाया। और इसका विवाह 1611 में किससे हुआ था, नूरजहां से हुआ। और नूरजहां का असली नाम क्या था, वो था मेहरुनिसा, ठीक है भाई। नूरजहां ने एक जुंटा ग्रुप बना लिया था, एक ऐसा ग्रुप का जब वही चलाएगा, मतलब वही अपना प्रभाव दिखाएगा। जहांगीर कुछ भी नहीं, जहांगीर पी के पड़ा रहता था, समझ गए। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। और उस ग्रुप में उसकी माता थी, उसका भाई था, उसका पिता था, समझ गए भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, जुंटा ग्रुप उसको बोला जाता था। भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, 2023 कब लागू हुई है, 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है। के संबंध में निम्नलिखित में से
कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, देखते हैं भाई कौन सा नहीं है। क्या उद्यापन 302 में है, आपराधिक विश्वासघात 316 में है, चोरी की संपत्ति प्राप्त करना 317 में है, मानहानि 356 में है। तो ये जो आप देख रहे हैं है ना, ये 302 नहीं, ये 308 में है। ठीक है भाई, उद्यापन ध्यान रखोगे। अगर आपसे पूछा जाए उद्यापन, आपराधिक विश्वासघात 316 और ये वाला 317, ये कौन से अध्याय में है, कौन से आपको ये है ना भाई चैप्टर में देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिल जाएंगे 17। और जो मानहानि 356 है ये 19वें चैप्टर में मिल जाएगा, इस अध्याय में मिल जाएगा। लेकिन हमारा पहला वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो सर 308, 316, 317 अध्याय 17 में आपको देखने को मिल जाएंगे, मानहानि आपको 19 में देखने को मिल जाएगा अध्याय में। ओके, और ये कब भारतीय न्याय संहिता कब ये लागू हुई है? 1 जुलाई 2024 को। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का विधायी अंग है? ओके, विधायी अंग तो केंद्र सरकार का कौन सा है? संसद। संसद में कौन कौन आते हैं? जैसे कि प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, है ना भाई। इसको हम अपनी राष्ट्र विधायिका बोलते हैं, कानून बनाने का कार्य करती है संसद। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस में आयोजित की जाती है, किस में आयोजित की जाती है? केरल, महाराष्ट्र, गोवा या फिर आंध्र प्रदेश? जो नेहरू ट्रॉफी है वो केरल में। ओके, और कौन सी झील में? पुन्नमादा। ठीक है भाई, पुन्नमादा झील में ये आयोजित की जाती है। और ये ओणम के वर्ष, ठीक है भाई ध्यान रखोगे, ओणम के समय पर। ओणम 10 दिन का मनाया जाता है केरल में, उसी समय पर अगस्त सितंबर के समय पर पड़ता है ये ओणम। तो उसी समय पर केरल में क्या होती है? बोट रेस प्रतियोगिता। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पुन्नमादा झील के अंदर। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। निचले गोदावरी क्षेत्र में अमरावती के महान स्तूप की दीवारों को निम्नलिखित में से किस उद्धृत मूर्तिकला से सजाया गया है? ओके, ऑप्शन तुम्हारे सामने ये है। देखो, हम चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हम जाएंगे अमरावती। वहां का जो आपको स्तूप देखने को मिलता है, देखो स्तूप पहली बात तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए होते हैं, और है ना, ये किसी वस्तु का ढेर होते हैं और महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु का प्रतीक माने जाते हैं। अच्छा, अगर आप देखोगे जैसे 4 तो हो गए प्रवेश द्वार स्तूप के अंदर, और ये कुछ इस प्रकार के होते हैं जिनको तोरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको तोरण बोला जाता है, प्रवेश द्वार को। और ये जो बाहर आप ये है ना देख रहे हो यहाँ पे, ये जो पट्टिका, इसको क्या बोला जाता है? इसको वेदिका बोला जाता है, वेदिका। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, वेदिका। इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगी उसको मेधी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेधी। ठीक है, मेधी बोल दिया। इसके अंदर आपको एक डोम मिलेगा, डोम, है ना, जिसको हम अंडाकार बोलते हैं। अंडाकार डोम आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ आपको हार्मिका चौकोर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? चौकोर, हार्मिका। पूछ लेता है पेपर के, हार्मिका का आकार कैसा होता है? चौकोर होता है। फिर इसके ऊपर आपको एक छत्र देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये यूं कह रहा है वो जो है अमरावती का, उसमें क्या खास बात है? तो जैसे वेदिका आप देख रहे हैं ना बाहर की, ये जो आप वेदिका देख रहे हैं, इस वेदिका पर है ना, बाहर वेदिका पर, जैसे मान के चलो ये पूरी एक पट्टी है, मतलब बाहर जो वेदिका है, उस वेदिका पर आकृति बनी हुई है यहां पर नीचे की ओर। समझ गए? समझ गए? जो इसके चारों ओर ये वेदिका बाहर की देख रहे हैं, उस वेदिका पे नीचे की ओर आकृति बनी हुई है, तो हम बोलते हैं उसको निम्न उद्भूत। ठीक है भाई, बैस रिलीफ। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ये, और ये इसकी खास बात है बहुत। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? ओके, राज्य का लिंगानुपात आंध्र प्रदेश का। अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 993 का है। 1000 है ना भाई पुरुषों पर इतनी महिलाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा कहां का है? केरल का है, वो हो जाएगा 1084, है ना भाई। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद आपको किसका देखने को मिल जाएगा? तमिलनाडु का मिल जाएगा। तमिलनाडु है 996 पे। ठीक है, तो टॉप 3 स्टेट ये हैं लिंगानुपात के मामले में। ओके भाई, सबसे ज्यादा केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर आंध्र प्रदेश। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? पटियाला घराना। ओके भाई, 1962 में क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 152 किस विवादास्पद कानून की जगह लेती है? जरा बताओ क्या लगाओगे? वो कौन सा हो जाएगा? वो है राजद्रोह कानून इज द राइट आंसर। देखो क्या होता था, ये जो राजद्रोह है ना 124A में था आईपीसी की धारा। ठीक है भाई, ये देखो मैंने आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
कि ये जो आईपीसी की धारा से अब जो नई धाराएं हैं वो कंपेयर होके पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ध्यान रखना कि अगर पहली वाली में ये था तो अब की वाली में क्या है, इसलिए आपको दोनों ही याद करनी पड़ेंगी, समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ये पूछी जाएंगी, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन टोटल जो आपको मूल विधि देखने को मिलेगी, वो 5 या 6 क्वेश्चन टोटल मूल विधि के आपको देखने को मिलेंगे वहां, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, उसमें से आपको ये इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहले जो राजद्रोह कानून था वो आईपीसी की धारा, ध्यान रखोगे, 124A में था, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब इसको बीएनएस ने रिप्लेस कर दिया। बीएनएस में ये 152 में मिलता है, लेकिन राजद्रोह वर्ड यूज नहीं है बीएनएस के अंदर। बीएनएस में क्या है कि हमारे देश की, ठीक है, ध्यान रखोगे, अगर कोई एकता, अखंडता के ऊपर बात आएगी या उसे कोई खतरे में डालेगा तो 152, ठीक है, धारा यूज की जाएगी। ये बात ध्यान रखना, बीएनएस की ऐसा बोला गया है, उसमें राजद्रोह शब्द का यूज नहीं है। बोलते पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहां आयोजित किया गया था? वो किया गया था 1877 है ना में, वर्पल रोड, विंबलडन के अंदर, ये इंग्लैंड में है, ठीक है भाई, इंग्लैंड में है। तो सबसे पहले भाई, और विंबलडन इंग्लैंड में ही खेला जाता है, सबसे पुराना भी है ग्रैंड स्लैम के अंदर ये, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के नए सीएम के रूप में किसने शपथ ली थी? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ली थी। यहां पर 68 है विधानसभा की सीटें, जिसमें से 40 जीत गई थी कांग्रेस पार्टी, तो इस वजह से वहां के सीएम कौन बने? सुखविंदर सिंह सुक्खू। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, है ना, बौद्ध धर्म को पढ़ाया था, बताया था उसके बारे में? देखो, अगर आप देखोगे हिंद यवन या फिर आप हिंद यूनानी राजा बोल सकते, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, इसमें से जो हिंद यूनानी राजा है वो कौन है? मिनांडर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो मिनांडर के समय पर सांकल जो है ना, जिसको सियालकोट बोलते हैं, आज पाकिस्तान में पड़ता है, बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था उस समय पर, क्योंकि उस एरिया में ज्यादा फैले हुए थे। अब ये जो हिंद यूनानी शासक है बौद्ध धर्म में नागसेन, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? इसने दीक्षित किया था, नागसेन ने। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। तंजौर बाला सरस्वती, जिनको हम टी बाला सरस्वती बोलते हैं, जिनको 1957 में पद्मा भूषण अवार्ड मिला था और जिनको 1977 में पद्मा विभूषण अवार्ड दिया गया। तो अगर आप देखोगे इनका संबंध है भरतनाट्यम से, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के गायक? कर्नाटक संगीत दक्षिण में चलता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसमें फैला हुआ है। ज्यादा से ज्यादा घटम, वीणा, वायलिन, मृदंगम, ये चीज वाद्य यंत्र में यूज होते हैं वहां पर। और एम बाल मुरली कृष्ण का संबंध इसी से ही है, ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, शाबाश। बोलता है मिसेज फनी बोन्स पुस्तक के या की लेखक लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? ये है ट्विंकल खन्ना इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने नामक पुस्तक लिखी, ठीक है, तो उसने कौन सी? हर्षचरित पुस्तक लिखी थी। बाणभट्ट की कादंबरी भी बहुत ज्यादा फेमस है। ओके भाई, ध्यान रखोगे, कादंबरी। और एक और बात ध्यान रखना, हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखो। बोलता है अरावली भारत की एक क्या, किसका नाम है? तो ये आप मुझे, है ना, होमवर्क के थ्रू कमेंट सेक्शन में बता दोगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, विनेश सर ऑफिशियल करके। ओके, टेलीग्राम चैनल है, लिंक उसका कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर 3 बजे ये वाली क्लास आ जाती है आपकी, और 5 बजे जो है आपकी यूपी पुलिस की क्लास चलती है कांस्टेबल के लिए, और उसके बाद आपकी 9 बजे आपकी दिल्ली पुलिस एसएससी की क्लास चलती है, और 10 बजे रेलवे की। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।